16 तारीख को और 15 तारीख को भी इसी गेटअप में ये मुलजिम वहां पे मौजूद रहा। वो बच्चा शायद इस मुलजिम को चाचा कहता होगा। उसने ये सारी चीजें प्लान की तो वो सोशल मीडिया पे कुछ चीजें देखता रहा। इस तरह के छोटे मासूम बच्चे जो अभी टॉडलर्स हैं, एक पल के लिए भी उनको अपनी नजर से दूर ना करें। किसी भी बच्चे की गुमशुदगी हो या अगवा का वाकया, वो सिर्फ एक ख़ानदान के लिए दुख का बाइस नहीं बनता, बल्कि माशरे में गैर यकीनी की सूरत हाल, अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ व हरास फैला देता है। और इस तरह के वाक़यात अक्सर सोशल मीडिया पर सुनने में भी आते हैं। उसके हवाले से मुख्तलिफ़ तफ्तीश की जाती है पुलिस की जानिब से। एक वाक़या जो आपसे चंद रोज़ कबल पेश आया कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, जहाँ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से 2 साला अजान वो उस बच्चे को अगवा कर लिया गया और उसकी बाजियाबी भी यकीनी बनाई गई वेस्ट पुलिस की जानिब से। इस तमाम तर वाक़े में सबसे अहम चीज़ जो तफ्तीश के बाद नज़र आई वो ये थी कि घर का बेदी लंका ढाए। इस तमाम तर स्टोरी, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या था, इस बारे में जानते हैं एसएसपी वेस्ट तारिक अली मस्तूरी साहब से। सर ये बताइएगा, हमने तो वैसे इंट्रो में बता दिया कि घर का बेदी लंका ढाए, अब उस बारे में बताइए कि स्टोरी ये थी क्या कि घर के ही समझे एक दोस्त ने बच्चे को अगवा किया और जो भत्ता या तवान मांगा गया और उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया, क्या स्टोरी थी ये? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि घर का बेदी लंका ढाए जो है ना, और दोस्त दोस्त ना रहा जो है ना। बड़ी हैरत की बात हमारे लिए भी जब चीज़ें ट्रांसपायर हुई कि उस बंदे ने एक मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया और उस बच्चे को बड़ी तकलीफ़ में और अजियत में किसी एक गांव में देहात में रखा जहां का वो आदी भी नहीं था। और सेकेंडली पीछे जिस कर्ब और अजियत में फैमिली मुब्तला रही कि जो वो बच्चा शायद इस मुलजिम को चाचा कहता होगा, अंकल कहता होगा, मामू कहता होगा, पर इतना संगदिल और इस शातिर तरीके से एक मासूम बच्चे को किडनैप करना, ये हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन बात थी। सो जैसे ही रात को ये केस रिपोर्ट हुआ, इमीडिएटली FIR हमने उस पर दर्ज की और उस पर हमने बेसिकली पहले टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि एक गेटेड और सेफ सोसाइटी है जहाँ पे लोग बड़े प्यार से रहते हैं और बड़ा पुरअमन सा उनका माहौल है, लेकिन वहाँ से किसी बच्चे का ऐसे किडनैप हो जाना, और उस पर जब हमने टेक्निकली CCTV फुटेजेस के ऊपर काम किया, कुछ फुटेजेस आपके मीडिया पे भी चलती रहीं, लेकिन बहुत सारा बल्क ऐसा है कि जो हमारे पास मौजूद है जिससे हम उसका रूट मैप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए और हमें कुछ उसका हुलिया पता लगा और चीज़ें हमारे सामने आई कि क्या है। तो ये हमारे लिए भी खुद बड़ी परेशानी की बात थी। जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, फिर इसमें रैंसम की मैसेजेस और कॉल्स वो भी रिसीव हुई और कुछ बाहर के नंबरों से भी रिसीव हुई। अच्छा, मैं आपको यहीं रोकता हूँ माजरत। जिस तरह आपने रैंसम की कॉल की बात की तो वो मैसेज तो हमें भी सुनने में आया कि वो एक बदनाम ज़माना भत्ता खोर का नाम लिया गया। तो क्या कोई इनका लिंक था? किस तरीके से ये तमाम तर जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ों को पूरा करना है, क्या बताया मुद्दों? दिस टाइम ये पहला केस मेरे लिए भी था कि जहाँ पे ये प्रैक्टिकली हमें फ़ील हुआ कि सोशल मीडिया बहुत सारी जगहों पे पॉजिटिव भी है और कई दफ़ा वो तफ्तीश को असरअंदाज भी होता है। हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए तो जैसे कुछ लोग पॉजिटिव इंप्रेशन लेते हैं, कुछ लोग उससे नेगेटिव इंप्रेशन भी लेते हैं। अब जो ये जो मरकज़ी मुलजिम है इसमें एहतशाम, जो उनके वालिद साहब का, बच्चे के वालिद साहब का दोस्त भी था, तो अब जब उसने ये सारी चीज़ें प्लान की तो वो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखता रहा। कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि कराची में कुछ ऐसे केसेस हुए जो बाद में ट्रेस भी हुए और उसमें बड़े मुलजमान के नाम भी आए। तो एक बड़ा मशहूर एक्सटॉर्शनिस्ट था, तो उसके हवाले से उसको उसने मैसेज किया और उसकी प्लानिंग ये चेक करें कि उसने ये नंबर जो है ना अपने एक बॉस्टन में बैठे हुए एक दोस्त को जो है ना, अब्दुल्ला उसका नाम है, तो उसको उसने कहा कि जी आप वहाँ से मैसेज करें। जब वो रैंसम का मैसेज वहाँ से आया तो हमारे लिए थोड़ी सी और परेशानी हुई कि यार मे भी पॉसिबल है कि इसमें वो एक्सटॉर्शन का एलिमेंट भी शामिल हो या वो चीज़ हो। और फिर सेकेंडली आप देखें कि जिस तरीके से मुलजिम ने अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया, अपनी शनाख्त को छुपाया। इस मौसम में भी उसने ब्लैक अपर पहना हुआ था, ब्लैक उसने हेलमेट पहना हुआ था, इवन इस हद तक कि उसने ग्लव्स यूज़ किए हुए थे कि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी कंसील कर सके। क्योंकि वही बात कि घर का बेदी लंका ढाए, घर के हालात का उसको पता था कि आना जाना, और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कैमरा में आ जाऊँगा और मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। देन फिर जब उसने आगे ले जाके उसको अपने और जो है हमराई मुलजिम जो उसका रिश्ते में साला लगता है, वहाब जिसका नाम है, जिसको हैंड ओवर किया, जिसने बच्चा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जहां पे तीसरा जो इनका साथी था जिसने बच्चे को अगवा करके वहां पे रखा हुआ था और पीछे से ये रैंसम की कॉल्स कर रहे थे। तो ये अब ये बताइएगा, जब ये तमाम तर प्लानिंग इनकी सही जा रही थी घरों में, तो
फिर ये वहाँ क्या पज़ल हो गए, ये किस तरीके से गिरफ्त में आए? क्या लगा आपको कि जहाँ इन्होंने छोड़ दिया कि अब बच्चा जो है अब ये हम आगे लेके जा नहीं सकते? मैं इसमें दो चीज़ों को, मैं जो अभी तक एनालाइज किया है, जो अभी तक की हमने उसमें इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। अव्वल तो ये है कि पुलिस ने रोज़े अव्वल से इस काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सीरियस नेचर का केस था। अल्लाह ना करे अभी तो अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी कि बच्चा हमें सेफ और साउंड विदाउट पेइंग अस, बिल्कुल ज़ीरो सम जो है ना रैंसम, हमने बच्चे को रिकवर भी किया। ना सिर्फ बच्चा रिकवर हुआ बल्कि बाद में मुल्ज़मान भी जो है ना रिकवर हुए। तमाम चीज़ें, मोटरसाइकिल, ग्लव्स, कपड़े या हेलमेट, जो भी चीज़ें उसने वारदात में यूज़ हुई, जो हमारा रेलेवेंट कनेक्टिंग एविडेंस था, वो सब का सब हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो अगर इसमें अल्लाह ना करे को बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता, मेडिकली उसके साथ कोई चीज़ ऐसी हो जाती, खुदा खाकम बदन, खुदा ना करे कि कहीं इस पूरे उसमें मामला हो जाता, तो ये एक बड़ा मुश्किल मामला होना था हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा जो एहतशाम मरकज़ी मुलज़िम है, ये तो हमने देखा कि जब ये तमाम तर वाक़या हुआ, मीडिया की नज़र हुआ, तो ये तो नज़र भी आ रहा था फुटेजेस में, बात भी कर रहा था, मीडिया से बात कर रहा था और एक्सप्रेस ये कर रहा था जैसे सबसे ज़्यादा सदमा इसको है। लेकिन इसमें मुझे बताइएगा इसने क्या बताया, क्या वजूहात थी तमाम तर? मैं उस पे आता हूँ। अब वो जो पीछे थोड़ी सी बात हमारी रह गई, एक तो पुलिस ने अपनी एफर्ट्स करना शुरू कर दी और सेकेंडली उसके ऊपर सोशल मीडिया का भी पॉजिटिव किरदार रहा। बहुत सारी पोस्ट जो है ना वायरल होती रहीं और उनको ये भी अंदाज़ा हुआ कि अब हम शायद इस मामले में छुप नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। और पुलिस को जैसे जैसे टेक्निकली चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करते गए और तो फिर हमारा कुछ शक इस शख्स के ऊपर भी डेवलप हुआ जो है ना, तो उससे फिर हमें कुछ क्लूज़ मिले जिस पे हमने वर्कआउट किया। तो उससे हमें बच्चे की जो लोकेशन जहाँ रखी गई थी वो भी हमें इंडिकेट हुई और यहाँ पे जो फैसिलिटेटर था वो भी हमें इंडिकेट हुआ। सेकेंडली ये फैमिली के साथ राब्ते में रहा, उनके दुख दर्द में शरीक रहा, क्योंकि अब पुराने अरसे से इनको जाता था। अब जहाँ पे दूसरा एंगल, एक मैं ये भी समझता हूँ कि शायद इसके जहन में ये बात भी आई जो हमें दौरान तफ्तीश कुछ पता लगा कि जो मुगवी का वालिद है वो बेचारे ने अपनी को मेहनत की, अल्लाह ने उसको रोज़ी रोज़िक में उसकी में बरकत डाला। तो वो पहले नाज़माबाद में रहता था, वहाँ से वो शिफ्ट होके यहाँ पे आया, एक अच्छा था कि अपने बच्चों को माहौल दे सके, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो उनके जहन में ये बात आई कि जी अब तो ये तो बड़ा पैसा कर गया है, तो क्यों ना इसको दिहाड़ी लगाई जाए। तो इस जहन को रख के एहतशाम ने ये पूरा प्लान किया कि किस तरीके से मैं कंसील तरीके से बच्चे को वहाँ से लेके जाऊँगा। ये भी बड़ी एक चीज़ बड़ी आपको इससे रेलेवेंट बता दूँ कि हमने जब वर्कआउट करना शुरू किया तो 17 तारीख का अगर वकूआ है तो 16 तारीख को और 15 तारीख को भी इसी गेटअप में ये मुलजिम वहां पे मौजूद रहा। अच्छा। पहले दिन उसको मौका नहीं मिला वहां से जो है ना ये वारदात सरअंजाम देने का, और फिर जिस तरीके से उसने रूट बनाया हुआ था कि जी यहाँ से मैं ले जाऊंगा, फिर इन्होंने इस हद तक प्लानिंग की हुई थी कि मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट्स चेंज की इन्होंने जो है ना। फिर एक ट्रांसपोर्टर और बीच में हुआ, कटआउट आ गया ताकि मेरी वीडियोस कहीं दोबारा ना आए। फिर बच्चे के कपड़े चेंज किए गए, जब बच्चा जा रहा है उसने ये लो, जब हमें दूसरी दफ़ा जो है ना, जब जिस रात हमने ये काम किया, हमने क्रैक किया, हमें पता लगा बच्चे की लोकेशन है, उस वक्त जो हमें वीडियो और मैसेज मिला तो उसमें बच्चे के कपड़े चेंज थे। वो बाद में हमें पता लगा कि जी वो कपड़े इसलिए चेंज कराए कि कहीं कैमरा में हम उसको फोकस पे वो विजिबिलिटी उसकी। अच्छा, इसमें बताइएगा जो प्लानिंग का आपने बताया बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने किया, कि इससे पहले भी कोई वारदात की है इन्होंने? नहीं, अभी तक इस वक्त की मौजूदा तफ्तीश तक वो माजी की कोई वारदात ऐसी हमारे सामने नहीं आई है। आखिर में एहतियाती तदाबीर, क्योंकि देखें इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होना, तो आप क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदारी वालिदैन की सबसे ज़्यादा बनती है कि वो बच्चे को नज़रों से ओझल ना होने दें, क्योंकि आप तो क्राइम पे नज़र भी रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में ताकि ऐसा मैसेज जिससे एक और नया एहसान इस तरह की ये बात ना मैं एज ए फादर और एज ए पेरेंट जो है ना वो ये बात करूँगा, नॉट एज ए पुलिस अफसर। बिल्कुल एज ए पुलिस अफसर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि ख़ुद एक बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी दी हुई है, मेरा बेटा जो है ना वो आज़ान की उम्र का होगा जो है ना, थोड़ा सा उससे बड़ा है जो है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे बच्चे की तरबियत करनी है, चाहे बच्चे की सेफ्टी है, दैट फॉल्स ऑन द फैमिली। और इस तरह के छोटे मासूम बच्चे जो अभी टॉडलर्स हैं, जिन्होंने अभी सीखा, घूमना सीखा है, या वो प्रॉपर तरीके से अभी सही बात भी नहीं कर सकते या कुछ कर सकते, उन्हें तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे बच्चों को तो हमेशा अपनी नज़र के सामने रखें, एक पल के लिए भी उनको अपनी नज़र से दूर ना करें। और पेरेंटिंग आजकल के दौर में बहुत चैलेंजिंग हो गई है, जहाँ पे इतना स्क्रीन टाइम बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, इतना सोशल मीडिया का दौर है और इन्फॉर्मेशन का फ्लक्स है। तो आप देखें कि आपका बच्चा क्या स्क्रीन पे देख रहा है, क्या चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, और उसको अपनी नज़र में रखें, चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ को ज़रूर देखें। पहला जिम्मेदारी डेफिनेटली
मी एज ए फादर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इदारे ज़रूर बाद में आते हैं, हमने जो किया ये हमारा फ़र्ज़ था, ये हमारी जॉब है, ये हमारा काम है, हम इसीलिए यहाँ पे हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से फैमिली में या जहाँ पे जो लोग रह रहे थे, वो चौकीदार, वो गेट, एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट और फैमिली बाकी सारे लोग भी अगर मिल के करेंगे तो क्राइम को भी हम कंट्रोल, क्योंकि पुलिस अकेले कहीं भी इस शहर में, जब तक कराची के अवाम मेरी बैक पे नहीं होंगे, शायद मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मेरा कानून भी यही कहता है, तो मैं किसी छोटे मोटे क्राइम पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो पुलिस और अवाम का साथ साथ होना ज़रूरी है। कुछ जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स की हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे लोगों की हैं, शहरियों की हैं, रिहायशियों की हैं, और बहुत सारे फ़राइज़ हमारे हैं, उनका हक़ है हमारे ऊपर, उनकी जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी बाहसन तरीके से निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अल्लाह ने हमें सुरखरू भी किया। इस केस में भी आपने देखा और इससे पीछे भी बहुत सारे केसेस वेस्ट में ना सिर्फ बल्कि कराची पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बड़े बेहतर और बड़े एहसन तरीके से ट्रेस किए। लेकिन जिन जगहों पे हमारे साथ फैमिली का ताल्लुक़ रहा, वो ताउन रहा, वो केसेस कई दफ़ा बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप रखें, अपने लोगों की खैर खबर लेते रहें, खुशी गमी में शरीक रहें। अल्लाह आप सबका हामी बना। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे SSP वेस्ट तारिक लाइम मस्तोई साहब। इस वाक़े में अज़ान की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी तौर पर घर वालों के लिए एक खुशी की नवीद थी और बाकायदा उनके लिए आगे ज़िंदगी का एक मुस्बत सफ़र था। अगर ये बच्चा खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार होता तो वो सारी ज़िंदगी का रोग था। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह वालिदैन की सबसे अहम ज़िम्मेदारी, अगर छोटा बच्चा है तो उस पर नज़र रखें, उसको आंखों से ओझल ना होने दें। इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। माशरे का भी अपना रोल है कि माशरे में जिस तरह अगर सोसाइटी की बात करें, जो देखने वाले, अगर कोई बच्चा जा रहा है तो देखें, रोकें, पूछें कि आप कैसे लेके जा रहे हैं इसको। और ख़ास तौर पर इस तमाम तर वाक़े में अब एक 2 साला बच्चा तो अपने वालिदैन को मिल गया, लेकिन इस तमाम तर स्टोरी में सबसे अहम चीज़ सोशल मीडिया ने अदा की, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों सामने आए हैं। पॉजिटिव ये था कि इस बच्चे के अगवा होने के बाद सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोज़ आई, उससे इदारे तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रही। लेकिन ख़ास तौर पर जो प्लानिंग थी वो भी सोशल मीडिया से, ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है एहतशाम ने हासिल की, पूरी प्लानिंग किस तरीके से भत्ता लिया जाता है, किस तरीके से तावान लिया जाता है, किस तरीके से बच्चे को लेके जाना है, वो भी सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ख़बरों को देखते हुए उसने अपनाई। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, बच्चों को आंखों से ओझल ना होने दें, और ख़ास तौर पर जो माशरा है उसकी भी ज़िम्मेदारी है को इस तरह की वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने किरदार को अदा करें।